संसार में पूरे मृत्यु लोक, अन्य लोक, कोई ऐसा नहीं बचा जिसको रावण ने जीत ना लिया हो। राजधानी लंका, और जहां सुनता जिस लोकपाल, जिस देवता, जिस महाबली को, उसको जाके परास्त कर देता, अपना दास बना लेता। एक दिन पुष्पक विमान पर बैठा हुआ जा रहा था तो कैलाश सामने पड़ा। तो नंदिकेश्वर प्रकट होकर, कैलाश के ऊपर से विमान नहीं जा सकता, ये भगवान शिव का घर है। तो उसने कहा, तुम रोक किसको रहे हो पता है? रावण को रोक रहे हो। ये कैलाश के ऊपर से तो नहीं जा सकता, तो विमान तो हटेगा नहीं, हम कैलाश हटा देते हैं। उतरा विमान से, कौतुक कहीं कैलाश पुन लीन्हे सजाई उठाई, मनोह तौल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाई। उमा सहित भगवान महादेव गण सहित पूरे कैलाश पर्वत को भुजाओं से, 20 भुजा पर वो वरदानी है। महादेव जी मुस्कुराए। नंदिकेश्वर ने कहा, प्रभु मुस्कुराने का समय नहीं है, अगर आप इतना छूट दे दिए तो कोई इस कैलाश की महिमा को नहीं समझेगा। भगवान ने कहा कि हम तो केवल इसके वरदान की रक्षा के लिए कि किसी पर भी विजय प्राप्त करता है, इसलिए। नहीं, तुम देखना चाहते हो कैलाश उठा सकता है? एक अंगूठा ऐसे रखा तो जैसे पत्थर के नीचे मेढक दब जाए ना, ऐसे है। वैसे तो कैलाश उठा लिया। पर जब नंदिकेश्वर ने प्रार्थना की कि प्रभु आप, तो भगवान ने कहा, हम तो ब्रह्मा के वर की पूर्ति के लिए ऐसा, इसलिए। नहीं तो देखना चाहते हो कैलाश उठा सकता है? ऐसे अंगूठा रखा। पर वो भारी विद्वान भी है, पुलस्त ऋषि का। तो जो तांडव आज भी गाया जाता है, जहां शिव पूजन होता, जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डम डम डमन निनाद डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवा शिवम जटा कटा सब भ्रमम समम, जो पूरा तांडव जे ही गाया भगवान से प्रसन्न हो गए। ऐसा तांडव स्तोत्र है कि निश्चित भगवान से प्रसन्न, भगवान शिव प्रसन्न हुए, दर्शन दिए, साष्टांग प्रणाम बोले, आज से मैं आपको अपना आराध्य देव मानकर गुरु स्वरूप स्वीकार करता हूं। सदैव आप हमारी रक्षा करना और मैं आपकी आराधना में सदैव लगा रहूंगा। रावण ने विनय करके विमान स्वैट से निकाला। अब आग कैलाश की ऐसी महिमा है, कोई कैलाश के ऊपर से वाहन से नहीं निकल सकता। जो भगवान शिव का कोई भी देवता, कोई भी यक्ष गंधर्व कैलाश के साइड प्रणाम करके, वो भगवान शिव का महल है। महल क्या है? बरगद के नीचे। बरगद जानते हो कितना है? 60,000 योजन, 60,000 योजन की डाले। 6 ऋतुएं उस बरगद के नीचे हैं। इधर वर्षा ऋतु हो रही तो इधर शीतलता, इधर ग्रीष्म ऋतु, इधर बसंत ऋतु, सब ऋतुएं उसी बरबट वृक्ष के नीचे। भगवान शिव का आसन 88 हजार वर्ष की महाराज समाधि लगाते हैं। भगवान के अनन्य भक्त हैं। अब जैसे जैसे उसकी सब सेना बढ़ती जा रही है, परिवार बढ़ता जा रहा है, बल बढ़ता जा रहा है, सब बड़ाई, कोई ऐसा नहीं बचा जो रावण के आगे सर न झुकाता हो। एक दिन जगता था, बकाया सोता रहता कुंभ, और जिस दिन जगता था तो जो बड़ा काम होता था सौंप दिया जाता था। भोजन पाओ, अपना आहार करो और जाओ उस पर विजय प्राप्त करो। उसको ये थोड़ी होता था कि जाके कुछ युद्ध करना पड़े। खड़ा हो जाता था, लंबी श्वास लेता था तो सेना का सेना अंदर चली जाती थी। रामादल युद्ध में जब वर्णन उसका हुआ है तो वो ऐसे मुख में ऐसे 1000 के 1000 सैनिक चले जाते, रीक्ष बानर, और कान से निकल जाते मुंह से। अब कान कोई ऐसे छोटा बुदा छेद थोड़ी है, बड़ा भारी दरवाजा समझो, मुंह से निकले कान से, ऐसा उसको बड़ा विकराल स्वरूप। करई पाल सोई सटमासा जागत होई तिहु पुरनासा। जिस दिन जगता था तो हाहाकार मच जाता, बस मतलब स्वाहा स्वाहा, जैसे छुआरा नहीं छा, हाँ ऐसे दाल चबा के सब ऐसे इतना आहार करने। ये भगवान के पार्षद हैं। बिगड़ गई तो देखो कैसे आए। इसीलिए एक अपराध ऐसा है, वैष्णव अपराध, संत अपराध, गुरु अपराध, ये किसी को नहीं बख्शता है। भगवत धाम से भी वापस ला दिया, ये बड़े आश्चर्य की बात।